गांव के किनारे स्थित पुराना कुआं, जिसे लोग काल कुआं कहते थे, अपने रहस्यों के लिए मशहूर था। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि जो भी उस कुएं के पास गया वह कभी लौटकर नहीं आया। बेवकूफी है ये सब, राहुल ने हंसते हुए कहा। शहर से अपने ननिहाल आए राहुल को इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसकी बातों से चिढ़कर उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी। अगर इतना ही भरोसा है तो जाओ, एक रात कुएं के पास बिताकर दिखाओ। राहुल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं जाऊंगा और लौट कर आऊंगा भी, देख लेना। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल नहीं माना। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो रहा था। राहुल ने एक टॉर्च और अपना मोबाइल उठाया और कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में पैरों की परछाइयां किसी डरावने जीव जैसी लग रही थीं। लेकिन राहुल ने खुद को दिलासा दिया, ये सब दिमाग का खेल है। कुएं के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा अजीब थी, ठंडी और भारी। उसकी टॉर्च की रोशनी कुएं पर पड़ी और उसने देखा कि कुएं की दीवारों पर काई जमी हुई थी। जैसे ही वह कुएं के करीब गया, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, राहुल। आवाज धीमी लेकिन डरावनी थी। राहुल ने चौंक कर चारों ओर देखा। कौन है? कौन मजाक कर रहा है? उसने कि कोई जवाब नहीं आया। उसने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और कुएं झांकने लगा। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई। ओह, ये क्या हो रहा है? चल टॉर्च चल। राहुल घबराकर बुदबुदाने लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर चमक रहा था। अब कौन हो सकता है इस वक्त? राहुल ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हाँ, हेलो, उसने डरते डरते कहा। दूसरी तरफ से एक गहरी भयानक आवाज आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हारी बारी है। क्या? कौन हो तुम? राहुल ने चीखते हुए पूछा, पर जवाब में केवल खामोशी थी। तभी कुएं से एक सफेद साया निकला, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब इसकी कीमत चुकाओगे, साया गुर्राया। नहीं, ये नहीं हो सकता। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। साया उसकी ओर बढ़ा और एक झटके में उसे पकड़कर कुएं के अंदर खींच लिया। राहुल की चीख अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह कुएं के पास उसका मोबाइल पड़ा मिला। स्क्रीन पर आखिरी कॉल का समय रात के 2:09 बजे था। गांव वालों ने डर के मारे कुएं को लोहे की मोटी जंजीरों से बंद कर दिया, लेकिन उस रात की सच्चाई हमेशा के लिए सन्नाटे में दफन हो गई।